दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हेल्दी घाटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, रीजनिंग के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है सादृश्यता, और सादृश्यता का आज पार्ट 2 यानी क्लास 2 है। पिछली क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको अवश्य देखें। आगामी बीएड एसटीसी की एग्ज़ाम, पटवारी की एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो जिन क्लासेस को टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम समझा सकते हैं उन्हें टेस्ट सीरीज के माध्यम से बताया जा रहा है, और सोमवार से लाइव क्लास के माध्यम से भी आपकी तैयारी को सुचारू बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, फिलेटेलिस्ट का संबंध हमें देखना है किससे? टिकट से। तो न्यूमिस्मेटिस्ट का संबंध किससे होता है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, फिलेटिस्ट के अंतर्गत टिकट का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? टिकट का। उसी प्रकार न्यूमिस्मेटिस्ट के अंतर्गत प्राचीन जो सिक्के होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, यानी शाखाओं से रिलेटेड सवाल है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़ोटो किसकी बनती है? फिल्म की। किसकी बनती है? फिल्म। अब फिल्म से आप मूवी समझ ना समझें, पहले फिल्म रील को बोला जाता था। जो हमारी फिल्म फ़ोटो बनती थी उसके लिए एक रील आती थी जिसको इंग्लिश में फिल्म बोलते थे। तो उसी प्रकार फ़ोटो स्टेट किसकी होती है? कागज़ की। फ़ोटो स्टेट किसकी होती है? कागज़ की। नेक्स्ट है, यथार्थ और प्रमाणिक। ये दोनों समान अर्थ को बता रहे हैं, यानी एक जैसे अर्थ। यथार्थ और प्रमाणिक यानी जो वास्तविकता में है, जो वास्तविकता में सही है। मरीचिका, जिसे मृग तृष्णा के नाम से भी जाना जाता है, ये हमारा भ्रम होता है। कल की टेस्ट सीरीज में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन था। अब यहाँ भ्रम से रिलेटेड ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन, भ्रांति। तो मरीचिका का संबंध किससे होगा? भ्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोक और आनंद। शोक और आनंद एक दूसरे के विलोम या विपरीत हैं। तो उसी प्रकार सुख का विपरीत क्या होगा? तो सुख का विपरीत होगा दोस्तों दुख, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शल्य चिकित्सक यानी ऑपरेशन करने वाला जो डॉक्टर होता है वो अपना कार्य करने के लिए किसका प्रयोग करता है? चिमटी का। ऑपरेशन करने के लिए किसका प्रयोग कर रहा है? चिमटी का, यानी ये उसका क्या हुआ? औजार हुआ। तो इसी प्रकार से हमें ऑप्शन ढूंढना है। डॉक्टर नुस्खा यानी इलाज बताता, ये नहीं हो सकता। शरणार्थी शरण स्थान पर निवास करता, ये नहीं हो सकता। लोहार अपना कार्य करने के लिए हथौड़ा काम में लेता, ये उत्तर आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, संपादक और पत्रिका। पत्रिका यानी कोई भी मैगजीन है, उसको अंतिम रूप या अंतिम प्रारूप जो प्रदान करता है, या वो किस तरीके से छपेगी, कौन सा कॉलम कहाँ आएगा, कौन सी लेख को कहाँ लिखना है, ये सारी चीज़ें का निर्णय कौन करता है? संपादक। उसी प्रकार एक फिल्म बनाने के लिए उसका अंतिम प्रारूप जो निर्धारित करता है वो होता है निर्देशक। तो राइट आंसर होगा निर्देशक। नेक्स्ट, धागा और कपड़ा। धागा और कपड़े का संबंध की धागा जो होता है इस प्रकार से एक दूसरे में फंसाया जाता है, तब जाकर के क्या होता है? कपड़े का निर्माण होता है, और ये धागे बहुत नज़दीक होते हैं। इसी प्रकार जब आप तार को इस रूप में ढालोगे यानी एक दूसरे में फंसाओगे तो उससे क्या बनेगा? अब गौर करिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, इससे जाली भी बनेगी और इससे छलनी भी बनेगी। तो दोनों में से कौन सा सही उत्तर होगा? सर्वश्रेष्ठ उत्तर यानी सबसे सटीक उत्तर। तो ध्यान दे लीजिए, जिस प्रकार कपड़ा बनाने के लिए धागों को एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक लाया जाता है, उसी प्रकार यदि तार को आप एक दूसरे के बहुत नज़दीक लाओगे तो उससे छलनी बनेगी। अगर उनमें दूरी होगी तो जाली बनेगी। तो यहाँ राइट आंसर होगा छलनी। नेक्स्ट है, कैंची और कपड़ा। कैंची का संबंध किससे देखना है? कपड़े से। तो कैंची से कपड़े को क्या किया जाता है? काटा जाता है। उसी प्रकार कुल्हाड़ी से किसको काटा जाता है? लकड़ी को। नेक्स्ट, गत कल और आगामी कल। गत कल यानी हम सबसे पहले आज की बात करें तो आज से जो पिछला कल निकला है वो गत कल यानी बीता हुआ कल कहलाएगा, और जो
आने वाला कल है वो कौन सा कल कहलाएगा? आगामी कल। अब प्रश्न के अनुसार हमें शब्द दिया गया है मार्च। अब मार्च के बाद कौन आएगा? अप्रैल। और अप्रैल के बाद कौन आएगा? मई। बात है कि मार्च के बाद क्यों लिया है? क्योंकि गत कल जो होता है उसके बाद आज आएगा, गत कल के बाद आज, और आज के बाद फिर आगामी कल, यानी बीच में एक दिन है। तो मार्च से यदि शुरुआत करें तो मार्च के बाद अप्रैल और अप्रैल के बाद मई, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मई। द्विशाखन और विभाजन कहने का मतलब किसी भी वस्तु को यदि आप दो शाखाओं में बांट रहे हो तो उसका क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है। द्विशाखन विभाजन का परिणाम है। तो विरक्ति यानी किसी चीज़ में रुचि ना होना, किसी चीज़ से ईर्ष्या होना, नफरत होना, वो कब होगी? जब आपके अंदर उसके लिए क्या? अरुचि उत्पन्न होगी। नेक्स्ट, नदी का जो पानी होता है उसे बांध बनाकर क्या किया जाता है? रोका जाता है। नदी में यदि पानी की मात्रा ज़्यादा है तो उसे बांध बनाकर रोक दिया जाता है। यातायात यदि ज़्यादा हो रहा है तो उसे किसके माध्यम से रोका जाता है दोस्तों? सिग्नल बत्ती के द्वारा, ट्रैफिक लाइट के द्वारा। पक्षी विज्ञानी किसका अध्ययन करता है? पक्षियों का। पुरातत्वविद किसका अध्ययन करेगा? पुरानी चीज़ों का, यानी अश्मोपकरण, आर्टिफैक्ट, पुराने जो उपकरण हैं उनका अध्ययन करेगा। लोमड़ी का संबंध हमें चालाक से देखना है, तो लोमड़ी क्या मानी जाती है? चालाक जानवर मानी जाती है। उसी प्रकार खरगोश जो होता है वो एक डरपोक जानवर माना जाता है या डरपोक प्राणी है। नम्य और अनम्य शब्दों से पता चल रहा है एक दूसरे के विपरीत हैं। तो आत्मविश्वास का विपरीत क्या होगा? आत्मविश्वास का विपरीत होगा दोस्तों आत्मसंशय। नेक्स्ट, जब हमें किसी बात का दुख होता है तो हमारे मुंह से क्या निकलेगी? चीख निकलेगी, यानी हम परेशान हो जाएं। मान लीजिए कोई चोट लग जाती है, वो चोट हमें दुख पहुंचा रही है, तो हमारे मुंह से क्या निकलेगी? चीख। उसी प्रकार किसी घटना से, किसी कार्य से यदि हमें प्रसन्नता होती है तो हमारे मुंह से क्या निकलेगी? हंसी निकलेगी। नेक्स्ट, प्रेम और घृणा एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत। किसी से प्रेम करना यानी उसको बातों को महत्व देना, उसको वरीयता देना, और घृणा करना मतलब उसे इग्नोर करना। तो अहंकार, अहंकार का विपरीत यहाँ कहलाएगा विनीत। विनीत यानी नम्र। प्रकाश किसको खत्म करता है? अंधकार को। प्रकाश किसको खत्म करता है? अंधकार को। या प्रकाश का विपरीत क्या हो गया? अंधकार। तो ज्ञान का विपरीत क्या हो गया? अज्ञान। आप देख लीजिए सादृश्यता के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रश्न हमें मिलते हैं। हिंदी से संबंधित प्रश्न, अंग्रेजी से संबंधित प्रश्न और संख्याओं के प्रश्न। और हिंदी के प्रश्न में ज़्यादातर विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, उत्पाद, व्यक्ति स्थान, व्यक्ति हो जाए, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो इन पर आप विशेष ध्यान दें। कैंची से क्या काटा जाएगा? कपड़ा। या कैंची कपड़े काटने में काम में आती है। लेखनी के अंदर स्याही भरी जाती है, ये नहीं हो सकता। उस तरह से क्या बनाई जाती है? दाढ़ी। बिल्कुल सही है। कैंची का कार्य कपड़ा काटना है, तो उस तरह का कार्य क्या होगा? दाढ़ी काटना। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टरों के गले में लटका रहता है, जिसे हम देसी भाषा में आला भी बोलते हैं, उससे हृदय स्पंद यानी हृदय की धड़कन को मापा जाता है। तो किस मापक से तापमान को मापा जाएगा? तो नॉर्मली इसका जो आप आंसर बताओगे वो बताओगे थर्मामीटर। तापमान किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से। पर थर्मामीटर यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो उसका हिंदी अर्थ तापमापी आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, बसंत और ग्रीष्म। बसंत के बाद, बसंत ऋतु जो है वो किसके बाद आ रही है? ग्रीष्म ऋतु। बसंत के बाद ग्रीष्म आ रही है। तो आपको इसी प्रकार देखना है। रविवार के बाद सोमवार आता है, सही है। बृहस्पति के बाद पहले बुध आता है, मंगल से कई दिनों बाद शुक्र आता है, शुक्र के बाद सोम। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा क्या? रविवार और सोमवार। बसंत के बाद आने वाली ऋतु ग्रीष्म है, तो रविवार के बाद सोमवार। नेक्स्ट, भीरू या डरपोक? कौन? गधा। डरपोक कौन होता है? गधा। धूर्त या चालाक? पिछले अभी कुछ प्रश्नों में भी आया था, लोमड़ी उत्तर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, उल्लाद, उल्लास और विषाद, ये एक दूसरे के क्या हो गए? विपरीत हो गए। उल्लास यानी खुशी मनाना, प्रसन्न होना, और विषाद यानी दुख या शोक मनाना, तो विपरीत हैं। तो उत्तर होगा यहाँ पर अपना डी ऑप्शन, अपमान और प्रतिष्ठा, एक दूसरे के क्या हुए?
विलोम शब्द हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तुकार जो होता है वो किसका निर्माण करता है? भवन का निर्माण करता है। यह वास्तुकार का उत्पाद भवन होता है, तो मूर्तिकार का उत्पाद होगा दोस्तों क्या? मूर्ति। चूंकि ऑप्शन में मूर्ति नहीं है तो मूर्ति का दूसरा नाम प्रतिमा हमारा उत्तर हो जाएगा। देश का प्रमुख या सर्वे सर्वा जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, या देश की कार्यपालिका का प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होगा कौन? राज्यपाल। कौन होगा? राज्यपाल। और मान के चलिए देश के साथ राष्ट्रपति ना देकर ऑप्शन में हमें प्रधानमंत्री दिया जाता। क्या दिया जाता? प्रधानमंत्री दिया जाता, तो राज्य के लिए वही आंसर फिर क्या हो जाता? मुख्यमंत्री। ये जरूर आपको देखना है कि जो प्रधान दिया गया है वो कार्यपालिका का है या व्यवस्थापिका का। नेक्स्ट है मरीचिका, किस में दिखाई देती है? रेगिस्तान में। यानी मैंने बताया था दूर रेगिस्तान में जल दिखाई देता है, जबकि वहाँ जल नहीं होता, धूल के कणों पर सूर्य का प्रकाश जल का आभास दिखाता है। तो यही कंडीशन आपको ऑप्शन में से देखनी है। तो मरीचिका एक घटना है जो रेगिस्तान में पाई जाती है। उसी प्रकार इंद्रधनुष जो होता है वो किस में दिखाई देता है? आकाश में दिखाई देता है। अब यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि प्रतिबिंबी दर्पण में दिखाई देता है, लेकिन मरीचिका और रेगिस्तान ये जो है ये सूर्य से रिलेटेड घटना है। तो सूर्य से रिलेटेड घटना की यदि हम बात करें तो वो हमें इंद्रधनुष और आकाश ज़्यादा सटीक उत्तर माना जाएगा बजाय प्रतिबिंब और दर्पण के, कि दर्पण एक कृत्रिम वस्तु है जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट, मछली के क्या होते हैं? शल्क। मछली किससे ढकी रहती है? शल्क। यानी इस प्रकार से मान के चलिए कोई मछली है तो आपने उनके शरीर पर इस प्रकार की आकृतियां देखी होंगी। ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? शल्क कहलाते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? शल्क। अब ऐसा ही ऑप्शन आपको किसके लिए ढूंढना है? भालू के लिए। तो भालू के शरीर पर क्या होते हैं? लोम चर्म। क्या होते हैं? लोम चर्म। यानी उसकी चमड़ी पर बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं? बाल होते हैं। लेखक किससे कार्य करता है? कलम से। तो पहले व्यक्ति आना चाहिए फिर उसका औजार आना चाहिए। सुई से दर्जी काम करता है, यानी पहले व्यक्ति नहीं है, गलत है। कलाकार ब्रश, ये उत्तर सही होगा। कलाकार किससे कार्य करता है? ब्रश से। पेंटर कैनवास नहीं हो सकता। कैनवास किसको बोला जाता है दोस्तों? जो पेज होता है जिस पर पेंटर कार्य करता है उसे कैनवास बोला जाता है। तो ये औजार नहीं हुआ, एक सहायक सामग्री हुई। नेक्स्ट है जुलूस, यानी शोभा यात्रा जो निकाली जाती है वो एक निश्चित मार्ग पर निकाली जाती है। तो उसी प्रकार पृथ्वी किस पर गति करेगी? तो पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ पर गति करती है। नेक्स्ट है उर्वरक या खाद के द्वारा फसल को क्या किया जाता है? बीमारियों से बचाया जाता है, कीड़ों से बचाया जाता है, या उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्य किया जाता है, या उसे साफ रखने के लिए। तो शिक्षा नहीं हो सकता। क्लोरीन से जल को शुद्ध किया जाता है, पुष्टिकारक टॉनिक से शरीर को, और कीटनाशक चूहे। तो उर्वरक से फसल को खराब होने से बचाया जाता है। उसी प्रकार क्लोरीन से किसको? जल को खराब होने से बचाया जाता है, यानी जल को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है विद्यार्थी क्या पढ़ता है? पुस्तक या विद्यार्थी का संबंध किससे होता है दोस्तों? पुस्तकों से। उसी प्रकार डाकिया का संबंध किससे होगा? डाक से। डाकिया किसका वितरण करता है? डाक का। निरक्षरता से क्या शिक्षा? निरक्षरता और शिक्षा, यानी जो व्यक्ति पढ़ता नहीं है वो निरक्षर कहलाता है। तो इसका संबंध किससे है? शिक्षा से। यानी निरक्षरता को हम शिक्षा से क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। तो उसी प्रकार सूखा जो होता है, अकाल जो होता है, उसे किससे समाप्त किया जा सकता है? वर्षा से। किससे समाप्त होगा? वर्षा से। नेक्स्ट है बढ़ई। बढ़ई किस पर कार्य करता है? फर्नीचर पर। यानी बढ़ई का उत्पाद है फर्नीचर। तो पुस्तक लेखक उल्टा बताया है, पहले उत्पाद दिया है फिर व्यक्ति दिया है। पत्रिका संपादक ये भी नहीं होगा। बावर्ची यानी रसोईया, सूप, ये उत्तर हो जाएगा। पहले व्यक्ति आना चाहिए, जैसे बढ़ई व्यक्ति है वैसे ही ऑप्शन में व्यक्ति पहले आना चाहिए, और वो केवल सी ऑप्शन में मिला है, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट है कॉफ़ी में क्या होता है दोस्तों? कैफीन। कॉफ़ी में क्या होता है? कैफीन होता है। उसी प्रकार तंबाकू में क्या होता है? निकोटीन। इसी कारण तंबाकू की हमें आदत लग जाती है। घनिष्ठ, अपरिचित, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। घनिष्ठ यानी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक, जिसकी एक एक बात एक एक भाव का हमें पता होता है। अपरिचित जिसे हम नहीं जानते हैं।
तो इसका उल्टा आपको बताना है, और उल्टा ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन, दिलचस्पी और उदासीनता। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। नेक्स्ट है नारियल का क्या निकाला जाता है, तेल। तो फल का क्या निकलेगा, जूस निकलेगा। फल का क्या बनाया जाता है, जूस। गुरुत्वाकर्ष और चुंबकत्व। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व का मतलब होता है आकर्षण, चुंबक में भी क्या होगा, आकर्षण। कलाई और कोहनी, ये हमारा हाथ है, ये मान के चलिए आप इस तरीके से। तो ये वाला जो हिस्सा होता है वो कहलाता है कलाई, और ये वाला जो हिस्सा होगा वो कहलाएगा कोहनी। अब हम आते हैं पैर पर। पैर की जो स्थिति है, तो ये हमारा घुटना होता है, ये वाला जो हिस्सा होगा वो घुटना कहलाएगा, और यहाँ वाला जो हिस्सा होगा वो टखना। तो देखिए कलाई का संबंध हो जाएगा टखने से, और कोहनी का संबंध हो जाएगा घुटने से। तो यहाँ घुटना शब्द दिया है, तो घुटने से पहले क्या संबंध आएगा, टखना। नेक्स्ट, मुख से क्या होती है, अभिव्यक्ति। मुख से अभिव्यक्ति यानी बोलने का कार्य होता है। तो संगीत का कार्य किससे होगा, संगीत किससे निकलता है, तो संगीत निकलता है किससे दोस्तों, ध्वनि से। किससे निकलेगा, ध्वनि से। दिवस और रात्रि, दिन और रात एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो गोधूली बेला। गोधूली बेला बोला जाता है दोस्तों किसको, जब शाम के समय गाय चर के अपने घर पर वापस पहुंचती हैं, तो उनके पैरों से उड़ने वाली जो धूल होती है, उस समय का वो जो समय होता है उसे गोधूली बेला बोला जाता है। तो कौन सा समय होता है, सायंकाल का समय। तो दिन का उल्टा रात है, तो सायंकाल का प्रातःकाल। नेक्स्ट, टेलीविज़न पर जो भी प्रोग्राम, जो भी कार्यक्रम आता है उसका क्या किया जाता है, टेलीकास्ट, प्रदर्शन होता है। तो उसी प्रकार रेडियो पर जो कार्य होता है, आकाशवाणी का जो होता है, उसका क्या होता है दोस्तों, प्रसारण। क्या होता है इसका, प्रसारण। तो ये थी दोस्तों सादृश्यता की क्लास 2, और आशा करते हैं कि आपको निश्चित रूप से इनमें से परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे, जितने भी इसके क्वेश्चन बनते हैं। चूँकि 40 क्वेश्चन एक टेस्ट सीरीज में हम ले रहे हैं, बहुत कम समय में ये कंप्लीट हो रही हैं। नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा उसमें थोड़ी संख्या बढ़ाई जाएगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं सादृश्यता के, तो लगभग 100 प्रश्न आपको उसमें मिलेंगे। तो इनको आप ज़रूर पढ़ें, जिससे कि 100% आपको आपकी परीक्षा में बिल्कुल हूबहू इन्हीं में से प्रश्न मिलें। तो जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। कल भी मैंने बताया था, आप जितने ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना हमें मोटिवेशन होगा, हमारा प्रयास सही दिशा में जा रहा है, ऐसा हमें उम्मीद है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।